सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। आज है 21 अप्रैल 2025। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स जो बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। हमारे एग्जाम आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग जैसे वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे जो क्वेश्चंस के सोर्सेज हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम और पीआईबी हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने डीआरडीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि किस संस्था ने 2025 में ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025? WHO, यूनेप, IQ एयर या ग्रीन पीस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एयर क्वालिटी एयर ने किया है। साथियों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड कैपिटल रही है, राजधानी रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने इको विलेज मिशन की शुरुआत की है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द इको विलेज मिशन? उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। इसके तहत सिक्किम साथियों 500 गांवों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग डेवलप करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम बहुत खूबसूरत शहर है जो भूटान और नेपाल के बीच में स्थित है। अगला सवाल है साथियों कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट पे हस्ताक्षर किया है। इंडिया साइंड अ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट विद विच कंट्री रिसेंटली? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। इस समझौते से साउथ चाइना सी में भारत का सहयोग बढ़ेगा। साथियों, दरअसल ये चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए भारत का एक खूबसूरत कदम है जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पर हस्ताक्षर किया वियतनाम के साथ। अगला सवाल है साथियों कि कौन सा भारतीय शहर हाल ही में क्लीन एयर सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित हुआ है। विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली अवार्डेड क्लीन एयर सिटी 2025 अवार्ड? इंदौर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, सूरत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर। लगातार 7 सालों से साथियों जो देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है वो इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ये पहले स्थान पे रहा क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई है इंदौर में। अगला सवाल है कि भारत किस देश में अपना नया कंसुलेट जनरल खोलने जा रहा है। मंगोलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, स्पेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगोलिया। मंगोलिया साथियों जो एक ऐसा देश जो रसिया और चाइना के बीच में स्थित है, वहाँ पर भारत अब अपना कंसुलेट जनरल खोलने जा रहा है। इससे भारत और मंगोलिया के सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में इंडिया अफ्रीका समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। वेयर वाज द इंडिया अफ्रीका समिट 2025 रिसेंटली हेल्ड? नैरोबी, न्यू दिल्ली, अदीस अबाबा या लुआसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में साथियों इंडिया अफ्रीका समिट 2025 का आयोजन हुआ जहां 25 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया और ये भारत और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच बढ़ते हुए मजबूत राजनीतिक और आर्थिक कदम की शुरुआत है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस लोक नृत्य को यूनेस्को इनटेजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है। विच इंडियन फोक डांस वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को इनटेजिबल हेरिटेज लिस्ट? छऊ नृत्य, लावड़ी, गोटीपुआ या घूमर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोटीपुआ। या उड़ीसा का प्राचीन नृत्य है और जो उड़ीसा के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। अब यूनेस्को ने इसे इनटेजिबल हेरिटेज में शामिल कर लिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है साथियों
कि संस्कृति महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द संस्कृति महोत्सव 2025? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संस्कृति मंत्री या राज्यपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्री ने साथियों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया। सो आंसर सी, कल्चर मिनिस्टर। अगला सवाल है कि शिल्प गुरु अवार्ड 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प गुरु अवार्ड्स 2025 आर रिलेटेड टू विच फील्ड? लिटरेचर या मूर्तिकला, हस्तशिल्प, रंगमंच? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को दिए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2025-26 आईएमएफ द्वारा कितना रखा गया है? 6.4%, 6.8%, 7% या 7.2%? इसका सही आंसर है 6.8%। हालांकि भारत की आर्थिक वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फाइनेंस फंड को लॉन्च किया है? विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रीन फाइनेंस फंड? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिम बैंक या? इसका सही आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फंड का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहा है, फाइनेंस करना है, एक तरीके से उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। अगला सवाल है साथियों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी शुरू की है? अंडर विच स्कीम डिड द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी? स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्टअप इंडिया। इस योजना के तहत 5 करोड़ तक की गारंटी मिलेगी साथियों। अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड लीगल असिस्टेंट डेवलप किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, बेचू या आईआईएम बेंगलुरु? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने देश का पहला एआई बेस्ड लीगल असिस्टेंट डेवलप किया है। इसका नाम रखा है नाइबॉट। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्वांटम टेक रिसर्च पैक्ट किया है साथियों? इंडिया रिसेंटली साइंड अ क्वांटम टेक रिसर्च पैक्ट विद विच कंट्री? यूएसए, जापान, इजराइल या जर्मनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल के साथ भारत ने एआई और क्वांटम इनक्रिप्शन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत ने क्वांटम टेक रिसर्च पैक्ट के पर समझौता किया है इजराइल के साथ। अगला सवाल है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप रिसेंटली? ओला मोबिलिटी ने या डीआरडीओ ने, ई प्लेन कंपनी ने या महिंद्रा एरियो ने? इसका सही आंसर है ई प्लान कंपनी यानी आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको किया गया है। ये 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाली टैक्सी 2026 तक ऑपरेशन लॉन्च हो सकती है। हाल ही में लॉन्च हुई ई क्रांति पोर्टल का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द एम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ई क्रांति पोर्टल? डिजिटल कृषि डेटा के क्षेत्र में काम करेगा या सरकारी योजना को ट्रैकिंग करेगा? डिजिटल न्याय प्रणाली से संबंधित है या ऑनलाइन टैक्स सिस्टम से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल कृषि डेटा को संरक्षित करेगा, ये उसके लिए काम करेगा। तो यह किसानों के लिए एआई आधारित फसल की सिफारिश भी करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है साथियों, आज नेशनल सिविल सर्विस डे है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस तिथि मनाया जाता है 21 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है साथियों। दरअसल क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दूं। यह दिन 1947 में भारत सरदार पटेल द्वारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, हम सभी जानते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है। इसके कारण सिविल सेवकों को संबोधित किया था। उनकी स्मृति में आज के दिन ही नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। अगर मैं अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस की बात करूं तो 1 अप्रैल को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया,
और उड़ीसा उत्कल दिवस भी मनाया गया, उड़ीसा दिवस भी मनाया गया, उत्कल दिवस भी मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को नाटो की स्थापना हुई थी, इसलिए नाटो स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड जो स्मृति हुई थी, स्मृति मनाई क्या गई, उस दुख को याद किया गया जब 1919 में 13 अप्रैल के दिन जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और 100 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे, भून दिया गया था। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई गई। 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को लीबर डे यानी यकृत दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो साथियों, ये थे अब तक के प्रमुख दिवस। चलते चलते आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है कि पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को नगद सहायता देना, युवाओं को नौकरी देना, रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों को बढ़ावा देना या हर खेत में सौर पंप लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा देना। यानी रासायनिक उर्वरक के आधार पे हम कैसे जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम घरेलू नुस्खे अपना के अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं। यानी रासायनिक एक तरीके से खाद को कम करना और जैविक खादों को बढ़ावा देना या उसका कोई ऑप्शन ढूंढना, इसके लिए पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, ये थे 21 अप्रैल 2025 के एमसीक्यू। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप तक अभी ने DCIS इंस्टीट्यूट या DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।